हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है सक्सेस, सफलता। जीवन में सफलता कैसे हासिल करें। किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कैसे करें, इसको आज हम जानेंगे। सफलता के पीछे कोई लक, डेस्टिनी या अन्य फैक्टर नहीं होता। सफलता एक आर्ट है। सफलता एक आर्ट है जिसको हमें सीखना चाहिए। भाग्य भरोसे हमें नहीं बैठे रहना चाहिए। सफलता को हमें पाने के लिए निरंतर सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यह भाग्य का विषय बनकर रह जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या जिन्हें हम प्राचीन काल में दर्शन शास्त्री कहते थे, वो इस बात को जानते थे कि सफलता एक सही दिशा में सही तरीके से और सही समय पर किया गया प्रयास होता है। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से और सही समय पर प्रयास करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है असफलता का विचार दिमाग में न लाएं। असफलता का विचार दिमाग में बिल्कुल न लाएं, क्योंकि आप जानते हैं सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर किसी के साथ पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है तो उसी के साथ निगेटिविटी जुड़ी हुई है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या चाहिए, असफलता चाहिए या सफलता चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको हमेशा सफलता पर ही फोकस करना चाहिए, असफलता पे नहीं। हाँ, अगर आपको असफलता चाहिए, असफलता पसंद है तो आप असफलता पे फोकस कीजिए, ये आपका इंटरेस्ट का विषय है। लेकिन आपको जो चाहिए उसको आप निश्चित कर लीजिए। आइए देखते हैं सफलता कैसे एक आर्ट है, कला है, ना कि ये भाग्य का विषय है या डेस्टिनी का विषय है। देखते हैं कैसे ये कला है। सफलता के लिए सबसे जरूरी स्टूडेंट फ्रेंड्स जरूरी है कि आपका क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए। जैसे आपको न पता हो आपको कहाँ जाना है तो पता नहीं आप कहाँ घूमते रहेंगे। लेकिन आपको पता है 10 किलोमीटर साउथ जाना है तो आप सिर्फ साउथ ही जाएंगे 10 किलोमीटर। आपको 10 किलोमीटर नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ ही जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपसे कह दिया जाए आपको जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, कभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे और घूमते ही रह जाने। इसलिए जीवन में गोल निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली शर्त है। आप गोल निर्धारित किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में, है ना, नौकरी में, कोई भी आपका वो गोल हो, आप निर्धारित करें। सपोज दैट आपने गोल निर्धारित किया, क्योंकि आज हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। आपने गोल निर्धारित किया आईएएस, पीसीएस और अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीपी, ओयूपी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले हमें गोल निर्धारित करना है। हमें करना क्या है, हमें आईएएस करना है, पीसीएस करना है, एसएससी करना है या यूपीएसआई, यूपीपी, जो भी करना, व्हाटएवर करना हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको उसका सिलेबस देखना है कि उसके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। इससे होगा क्या, आपको ये पता चल जाएगा कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, उसका लेवल कैसा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कैसे पढ़ने हैं, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, उसमें किसको
हमें फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना, ये सारी बातें जो बताएगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले विषय होंगे या तो जीएस होंगे, जीएस होंगे, मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे, हिंदी और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और किस चैप्टरों पर आपको फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं कि वन लाइनर होते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। उसी तरह मैथ में कहाँ किस चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। इससे होगा क्या कि आप जिन जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और जिन जिन चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं, वहाँ से सिर्फ गो थ्रू हो जाइए, छोड़िए मत, बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन सरप्राइज करने वाले क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में। उसके बाद आपको क्या निर्धारित करना है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता निर्धारित करना है। प्रायोरिटी मतलब होता है कि आपका सबसे कमज़ोर विषय कौन है और सबसे मजबूत विषय कौन है। सबसे कमज़ोर विषय जो है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो विषय आपका मजबूत है उसको आप छोड़ दीजिए, नहीं, उसको और मजबूत कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी निर्धारण करने के बाद आपको ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के लिए, अगर आपको सलाह की ज़रूरत है या अपने वीकनेस को जानने की ज़रूरत है या आप कहाँ लैग कर रहे हैं, तो किसी मेंटर के पास जिस पे आपको ट्रस्ट हो उसके पास जाइए, उसके गाइडेंस में पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। सफलता 100% मिलेगा। दुनिया में सफलता का यही एक मूल मंत्र है, यही एक तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और सही तरीके से सही दिशा में प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक।